अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं क्रीम चाट, बिल्कुल बाजार की तरह। क्रीम चाट का ये राज आपको कोई भी नहीं बताएगा जो आज मैं बताऊँगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पर सबसे पहले देखते हैं इसके अज्जा। मैंने 1 कप लिया है फ्रूट कॉकटेल, क्योंकि इसे मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ये फ्रीज़ी है। 3 से 4 अदद मैंने अमरूद लिए कटे हुए, 1 अदद मैंने अनार लिया कटा हुआ, 5 से 6 अदद मैंने केले लिए कटे हुए, कीवी लिया, 4 से 5 अदद खजूरें लिए हैं, 4 से 5 अदद, और 1 कप मैंने मैक्रोनी लिया, उबली हुई फार्म में 1 कप है, कच्ची नहीं। 2 अदद मैंने सेब लिए हैं कटे हुए, 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें लिया मेवा, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें बादाम लिए हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने पिस्ता लिया, और मैंने क्रीम ली है। क्रीम लिया जी मैंने विपिंग क्रीम। कोई भी आपको प्रोफेशनल ये नहीं बताएगा कि विपिंग क्रीम यूज़ होती है इसको बनाने के लिए। मैंने इसको विप किया हुआ है, ये आपको थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन हमने इसको इतना विप नहीं करना जितना केक के लिए विप करते हैं। केक के लिए तो उसको बहुत हार्ड करना पड़ता है। इसे नॉर्मल विप करके इसमें फ्रूट्स वाली मेयोनीज़ डाली है मैंने, जो फ्रूट क्रीम चाट के लिए ही बेसिकली आती है। मुझे नहीं लगता आज तक ये राज किसने बताया कि इसमें विपिंग क्रीम और फ्रूट मेयोनीज़ डाल के मिक्स करें तो फिर ये बड़ी अच्छी, बिल्कुल इसका बाजार वाला लुक आता है। चलें बढ़ेंगे जी आगे इसकी तैयारी की तरफ। पे फ्रूट्स कटे हुए हैं ना, तो यकीन करें 10 से 15 मिनट में, बल्कि ये भी शायद ज़्यादा होंगे, ये चाट बिल्कुल रेडी हो जाएगी और इतनी सबको पसंद आएगी। और आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं इसमें फ्रूट कॉकटेल डाल दूँगी, फिर मैं डालूँगी इसमें अमरूद, फिर मैं डालूँगी इसमें केले, अब मैं डालूँगी इसमें सेब, अब मैं डालूँगी इसमें ये उबली हुई मैक्रोनी, खजूरें और कीवी, थोड़ी सी कीवी मैंने डेकोरेशन के लिए बचा ली है। अब मैं डालूँगी इसमें अनार, और अब मैं इसमें डालूँगी अपना पिस्ता, बादाम और ये मेवे, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बाकी रेसिपी तो तकरीबन सबकी सेम होती है, जो मैंने आपको बताया ना कि इसको विपिंग क्रीम में बनाएं और इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल के इसको मिक्स करें। यकीन करें इससे इसका इतना कमाल का टेस्ट आने वाला ना कि आपको लगेगा कि आप बाज़ार में बैठ के खा रहे हैं। ये राज मुझे कैसे पता लगा, इसके पीछे एक बड़ी जो है ना थोड़ी सी स्टोरी है, फ़नी सी। तो फिर मतलब मेरे अपने हस्बैंड को जब मैंने बताया तो वो माने नहीं, लेकिन जब उन्होंने खुद ट्राई की उन्होंने कहा वाकई यार तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था कि तुमने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग ना इसमें विपिंग क्रीम ही डालते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं केक्स बनाती हूँ और ये डेयरी क्रीम को भी यूज़ करती हूँ, तो बंदे को टेस्ट का फ़र्क तो समझ आ ही जाता है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और इसमें मैं तो शुगर नहीं डाल दी, क्योंकि विपिंग क्रीम जो होती है वो ठंडी होती है, सॉरी मीठी होती है। अगर आप विपिंग क्रीम यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप इसमें शुगर डालेंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डालेंगे। पॉइंट पे आके ना आपने क्रीम को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि क्रीम जो है इसके अंदर जाकर रिलैक्स करे और इस पर अच्छे तरीके से फैल जाए। फ़ौरन जो आपको ना ये बहुत खुश्क लगेगी। 1 कप मैंने क्रीम ली थी, तो वो आपको, और 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें ली थी फूड मेयोनीज़। तो वो अब देखें ना, जैसे ही थोड़ी देर में ये देखें साइड से ये लूज़ हो रही है, तो ये सेट हो जाएगी तो मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये रही इसकी फाइनल लुक। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से अनार डाल दूंगी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ये कीवी डाल दूंगी, और थोड़े से मैं इसके ऊपर पिस्ते डालूंगी पहले, साथ इसके मैं बादाम भी डाल दूंगी, और थोड़ा सा इसके ऊपर मेवा डाल दूंगी, और ऐसे ये देखिए ये रही इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करें। ये मेरी सबसे छोटी रेसिपी है, क्योंकि इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। यकीन करें 15 मिनट मुझे वेजिटेबल्स काटने में लगे और शायद 10 से भी कम मिनट में ये रेडी हो गई है। तो अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।